अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमको ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा है जिसका हमको रैंक फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से इसका रैंक फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, डायगोनल पे हम 1 बनाते हैं। तो ये क्या है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो पहले करते क्या है, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, 1 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या 1 0 1 1 0 1 -3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0 के अंदर मैट्रिक्स आपका कंप्लीट कन्वर्ट हो जाने वाला है। अब क्या करते हैं, 1 के इधर 0 और नीचे 0 बनाते हैं, ठीक है। तो करते क्या है, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 4 गोज टू कॉलम 4 माइनस के कॉलम 1 करते हैं, ठीक है। तो एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा। तो पहले पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो 1 0 3 1 0 1 1 1 और 1 -1 0 -3 ही रहेगा, 0 -3 -3 और -2 -1 -3 और 1 -1 0 -1 सिंपली बचने वाला है। 2 -3 मतलब -1 और 0 -1 मतलब -1। तो ये मिल गया हमको एक नया मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर के सभी 0 बन गए। अब नीचे को भी 0 बनाने की कोशिश करें, हाँ कर सकते हैं। उससे पहले देखो यहाँ पे -1 -1 -1 है, -3 -3 -3। हम चाहे तो कॉलम 4 को पूरा का पूरा 0 कर सकते हैं। कैसे, अगर हम ये ऑपरेशन करें, कॉलम 4 गोज टू कॉलम 4 प्लस कॉलम 4 को 0 करें, हाँ ऐड कर दो कॉलम 2 उसके अंदर ना, सारी जगह 1 1 है। तो होगा क्या, 0 0 -1 + 1 0 -1 + 1 0 और -1 + 1 0। चलो कॉलम 4 पूरा निपट गया। और उसका अब क्या करते हैं, इस 3 को 0 बनाते हैं। 3 को 0 कैसे बनाएंगे, रो 1 के साथ ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन कैसा करते हैं, रो 3 गोज टू रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं। और रो 4 देखो, रो 4 गोज टू रो 4 और क्या माइनस के रो 1 करते हैं, ठीक है। तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 0 1 -3 0 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 -3 0 और 1 -3 0 1 -1 0 और 1 -3 0। चलो ये हो गया। तो 1 के इधर भी 0 बन गए, इधर भी 0 बन गए। अब यहाँ पे भी 1 बनाना होता है, तो यहाँ पे 1 तो है ही, अब इस -3 को 0 करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, रो रो नहीं, इधर कॉलम में अब कॉलम में ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो कॉलम में ऑपरेशन कैसे करेंगे, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस के 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, -3 है, ठीक है। तो -3 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाने वाला है और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 के इधर 0 हो गए, अब 1 के नीचे 0 बनाते हैं। तो यहाँ पे रो 3 है, रो 4। तो क्या करते हैं, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस के रो 2 और रो 4 गोज टू रो 4 माइनस के रो 2, ठीक है। तो 1 -1 0 यहाँ पे हो जाएगा और बाकी 0 तो है ही, 1 -1 0 यहाँ पे भी हो जाने वाला है, ठीक है। तो देखो ये क्या दिख रहा है, ये किसका इक्विवेलेंट है हमारे पास, I2 0 0 0। I2 मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रैंक होता है। तो ए का रैंक कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया, ठीक है। चलो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बी नाम का मैट्रिक्स है, इसका भी हमको रैंक निकालना है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल फॉर्म के लिए यहाँ पे 1 चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है, ये थर्ड रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का है। तो करते क्या है, पहले रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा कितने के बराबर, 1 -2 -3 2 0 2 2 1 3 -2 0 -1 0 1 2 1 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 के नीचे और इधर सभी 0 बनाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 4 गोज टू कॉलम 4
-2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 करते हैं तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा कितने के बराबर 1 0 3 0। और क्या करना है हमको कॉलम 2 के अंदर कॉलम 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 तो माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 2 0 यहाँ पे 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6 ऐड करना है तो 6 - 2 मतलब 4 हो जाने वाला है और यहाँ पे 1 है 0 है तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे अब क्या करना है कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 तो -3 + 3 0 और 2 है यहाँ पे 0 तो 2 ही बचेगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है 9 हो जाने वाला है यहाँ पे 2 बचेगा। अब कॉलम 4 के अंदर क्या करना है कॉलम 4 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 2 - 2 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 2 6 तो सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाने वाला है और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है अब क्या करते हैं इस 3 को 0 बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं ऑपरेशन रो 3 गोज टू रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं। ठीक है तो 3 - 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा और बाकी चीज़ें तो ऐसे रहने वाली क्योंकि यहाँ पे ऊपर 0 है। अब देखो 1 के इधर भी 0 हो गया इधर भी 0 हो गया। अब इसको 1 बनाते हैं तो 1 नहीं है 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है तो क्या कर सकते हैं आपका जो रो 2 है उसको रो 4 के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं तो क्या मिलने वाला है 1 2 1 2 2 1 यहाँ आ जाने वाला है और 1 2 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है अब क्या करते हैं 1 के इधर 0 बनाते हैं इधर 0 बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं पहले कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 करते हैं और कॉलम 4 गोज टू कॉलम 4 माइनस के कॉलम 2 करते हैं। ठीक है तो पहले कॉलम 3 तो 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 - 2 0 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 9 - 8 1 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 तो माइनस के 2 होने वाला है। नेक्स्ट C4 - C2 1 - 1 0 7 - 4 3 1 - 2 माइनस के 1 1 किधर 0 हो गया नीचे 0 बनाओ तो नीचे क्या है रो में वेरी करेंगे तो करते क्या है रो 3 गोज टू रो 3 माइनस के 4 टाइम्स ऑफ रो 2 करते हैं और रो 4 गोज टू रो 4 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ रो 2 करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो 4 - 4 0 हो गया बाकी चीज़ें वैसे रहने वाली है। यहाँ पे देखो अब 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो 2 - 2 0 और बाकी चीज़ें वैसे रहने वाली है। ठीक है तो 1 के इधर 0 हो गया इधर भी 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 चाहिए 1 है भी तो इधर इसको 3 को 0 करो तो कॉलम 3 नहीं कॉलम 4 है कॉलम 4 गोज टू कॉलम 4 -3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 कर लो तो क्या होने वाला है 1 है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो 3 - 3 यहाँ पे 0 हो गया। अब क्या करो इस -2 को 0 करो तो करते क्या है फिर क्या है रो 4 के अंदर एलिमेंट है तो रो 4 गोज टू रो 4 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ रो 3 कर लो तो बाकी जगह 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे -2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो -2 + 2 0 होने वाला है। अब यहाँ पे देखो -1 है तो वैसे क्या वैसे रहने वाला है। अब करते क्या है रो 4 के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाने वाला है। ठीक है अब देखो ये क्या दिख रहा है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है किसका यूनिट 4 का सॉरी यूनिट नहीं ऑर्डर 4 का। तो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है तो इसका रैंक क्या हो जाने वाला है 4 के बराबर हो जाने वाला है। ठीक है चलो इसको भी नोट करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये सी नाम का मैट्रिक्स है इसका हमको रैंक फाइंड करना है। ठीक है तो यहाँ पे 1 दिख रहा है तो क्या करते हैं इसको भी नॉर्मल फॉर्म से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है तो पहले क्या कर सकते हैं देखो ऊपर 1 1 2 3 दिख रहा है यहाँ पे 1 1 2 3 दिख रहा है तो हम नीचे वाले पूरे को 0 कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं तो चलो क्या बोलते हैं इसको कि जो आपका रो 4 है वो रो 4 माइनस रो 1 कर लो। ठीक है इससे होगा क्या नीचे वाला पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है 1 3 0 3 1 -2 -3 -3 1 -1 0 1 -1 0 2 -2 0 3 -3 0। ठीक है तो देखो यार हम क्या जानते हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर डायगोनल पे 1 आना चाहिए मतलब ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मैट्रिक्स अगर 4x4 का है तो उसका रैंक भी क्या हो जाए 4 ही आ जाए। अगर हम नॉर्मल फॉर्म से कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी 1 आ ही जाए। अगर 0 आ रहा है तो अच्छी बात है हम क्या करेंगे 3x3 का
यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे उस सिचुएशन में रैंक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है 4x4 का दिया है, जरूरी नहीं है कि उसका रैंक अगर नॉर्मल फॉर्म से निकाल रहे हैं तो 4 ही आ जाए। कहने का मतलब हर जगह हम 1 ही बनाने की कोशिश करें। अगर पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है तो और भी अच्छी बात है और छोटा रैंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये मिल गया। अब क्या करते हैं, अब पहले ये 1 है, इधर 0 बनाते हैं, इधर 0 बनाते हैं। तो पहले कॉलम में बात करते हैं। कॉलम 2 गोज टू C2 माइनस के C1 और कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। नेक्स्ट कॉलम 4 गोज टू कॉलम 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 1 1 0। पहले में कोई चेंजेस नहीं, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और 0 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। C3 गोज टू C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, 2 माइनस 2 0। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5। यहाँ पे 0 है पूरा तो 0 ही रहने वाला है। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, -3 माइनस 6। ठीक है, और नीचे वाला तो 0 था ही। ठीक है, अब इन दोनों को 0 बनना है तो उसके लिए क्या करते हैं, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस के रो 1 और रो 3 गोज टू रो 3 माइनस के रो 1। ठीक है, तो होगा क्या, एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा जिसके अंदर क्या, पहला रो तो वैसे ही रहने वाला है, दूसरे में क्या होगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। अब इसमें 1 माइनस 1 0, -3 -5 -6 0 0 0 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बनाते हैं। तो 1 कैसे बनेगा, या तो आप क्या करो इसके साथ ऐड कर दो तो -1 बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, जो हमारे पास रो 2 है उसके अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जिससे होगा क्या, ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इस -1 को 0 बनाओ पहले। तो उसको 0 बनाना आसान है, क्या कर सकते हैं हम, कॉलम 3 के अंदर कॉलम 2 ऐड कर सकते हैं, C3 प्लस C2, 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 0, -5 माइनस प्लस माइनस ही मतलब माइनस के 8 और यहाँ पे 0 था ही तो वैसे ही रहने वाला है। अब क्या करते हैं, इधर के 0 हो गए, अब यहाँ -3 को 0 बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करो, रो 3 गोज टू रो 3 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ रो 2 कर लो। ठीक है, तो क्या होगा 0 0, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 3 0 और बाकी चीज़ें ऐसे रहने वाली है। ठीक है, अब क्या करो, 0 हो गया। अब क्या करो, इसको क्या करते हैं, 1 बनने की कोशिश करते हैं। तो उसको 1 बनने की कैसे, उसको 1 कैसे बनाएंगे, तो क्या करते हैं, इस रो के अंदर रो 3 के अंदर -1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, -1/8 रो 3। तो होगा क्या, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे ये 1 हो जाने वाला है और यहाँ पे -6 था तो क्या होने वाला, माइनस माइनस कैंसिल 6/8 बन जाएगा। ठीक है, तो 6/8 बन रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 6/8 को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6/8 को 0 कैसे करेंगे, कोई ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ना। तो देखो यार कितने टाइम्स करेंगे 0 हो जाएगी, 8 1 जा 8 और क्या -6। तो क्या कर सकते हैं, सोचो कुछ सोचो कुछ सोचो, ये क्या हमारे पास 6/8 है तो 1 के साथ कैसे ऑपरेट करें कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो 8 1 जा 8 मतलब 2/8 तो बचने ही वाला है। ठीक है, 2/8 तो बचने ही वाला है अगर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर 2 टाइम्स ले लें, अगर 1/2 टाइम्स ले लें तो क्या होता है, यहाँ पे 8 16 यहाँ पे भी बचने वाला है। चलो कोई बात नहीं, बच रहा है तो कोई बात नहीं, बच ही रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का बन रहा है, हाँ बन तो रहा है, लेकिन ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, कोई तो एक ऑपरेशन ऐसा होगा जिससे ये 0 हो जाए। ठीक है, चलो आप कोशिश करना इसको 0 बनाने की। फिलहाल जो बुक में आंसर दिया है इसका रैंक हमारे पास 3 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दिख रहा है तो इसका रैंक 3 होना चाहिए, इसको 0 कर लेना। ठीक है, 6/8 को 1 के साथ ऑपरेशन करना है जिससे ये 0 हो जाए। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लेते हैं ये एक ए नाम का मैट्रिक्स है, हमको इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है और उसका रैंक फाइंड करना है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे 1 इधर 0 इधर 0, इस 2 3 को 0 बनाते हैं, इस 2 3 को भी 0 बनाते हैं। तो करते क्या है, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 -3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है हमारे पास, 1 2 3
2 माइनस 2 जीरो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 5 माइनस 6 मतलब क्या -1। अब 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 3 जीरो, 3 2 जा 6 माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 2, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इस 2 को 0 बनाते हैं और इस 3 को 0 बनाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जो आपका कॉलम 2 है उससे पहले इसको 0 बना दे क्या, चलो उसी को 0 बना देते हैं। जो 0 बन रहा है उसको 0 करना ही है। नॉर्मल फॉर्म में ये 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, अगर पॉसिबल है तो ये 1 चाहिए। अगर 0 बन जा रहा है तो और अच्छी बात है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, तो और अच्छी बात है, रैंक और छोटा आ जाएगा। तो क्या बनने वाला है, ये 0 0 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने वाले हैं, ऐड मत करो सब्ट्रैक्ट करो, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो क्या होने वाला है, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -2 + 2 0, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 2 0, ठीक है। तो सिंपली इतना बन गया। अब क्या करते इस 2 को पहले 0 बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं, और रो 3 गोज टू रो 3 माइनस के 3 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं। तो 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 3 माइनस 3 0 होने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 1 के बराबर लाना है। तो 1 के बराबर लाने का तरीका बहुत आसान है, रो 2 को क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको 0 करना है तो क्या करो, आपका जो रो 3 है उसके अंदर रो 2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो होगा क्या, 0 + 0 -1 + 1 0, और बाकी 0 तो था ही। तो ये क्या है, ये किसकी इक्विवेलेंट दिख रहा है, I2 0 0 0, मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ए का रैंक कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया, ठीक है। इसको नोट करो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लेते हैं ये भी क्या, कोई बी नाम का मैट्रिक्स है, इसको भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर रेड्यूस करके रैंक फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो पहले क्या करो, रो 1 को रो 2 के साथ एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, 1 0 1 1 0 1 3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये 0 है, इसको 0 बनाते हैं। तो कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर लो, और सॉरी कॉलम 3 है माइनस कॉलम 1, और कॉलम 4 गोज टू कॉलम 4 माइनस के कॉलम 1 कर लो, ठीक है। तो 1 - 1 0, 3 - 0 3, 0 - 3 माइनस के 3, 2 - 1 माइनस के 3। नेक्स्ट 1 - 1 0, -1 प्लस सॉरी -1 - 0 मतलब -1, 2 - 3 -1, और यहाँ पे तो -1 ही बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे भी देख रहे हो, कॉलम 3 पूरा हटाया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉलम को पूरा हटाया जा सकता है, कॉलम 4 गोज टू कॉलम 4, और क्या करें, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे तो सिर्फ यही 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस है, फिलहाल तो इसको यही से रहने देते हैं, ठीक है। अभी पहले इसको 0 बनाते हैं, ठीक है। करते क्या है, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1 करते हैं, ठीक है। तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लिया, 3 - 3 0, और बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहने वाली हैं, ठीक है। अब इसको भी 0 बना दो, तो करो क्या, रो 4 गोज टू रो 4 माइनस रो 1, तो 1 - 1 0 हो गया। चलो अब बाकी चीज़ें वैसे रहने वाली हैं क्योंकि ऊपर 0 है। अब क्या करो, यहाँ पे 1 है तो अच्छी बात है, इन दोनों को 0 बनाओ। तो क्या करो, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 सॉरी कॉलम 2, और नेक्स्ट कॉलम 4 के अंदर क्या करो, कॉलम 2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होने वाला है, 3 - 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के 6 हो जाने वाला है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 - 3 माइनस के 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, कॉलम 4 के अंदर कॉलम 2 को ऐड करना है, तो 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0, मतलब क्या 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं। तो करो क्या, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 2, और रो 4 गोज टू रो 4 माइनस के रो 2, ठीक है। तो 1 - 1 0, बाकी चीज़ें वैसे रहने वाली हैं, 1 - 1 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास रो 3 है उससे पहले इसको पूरा 0 कर दे, बन रहा है तो बना दो ना।
तो रो 4 गोज टू रो 4 माइनस के रो 3, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6, 0, और यहाँ पे 0 तो है ही। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो रो 3 के अंदर क्या करो, -1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/6, 6 कैंसिल, मतलब 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है आपका, I3000, मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका रैंक कितना हो गया, 3 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको नोट करो।